मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए हमारे बहुत से सारे शिक्षक साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है, अलग बात है, लेकिन कोशिश बराबर जारी है और हमको उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों, विधानसभा सत्र चलने वाला है और 2 दिन में विधानसभा सत्र चालू होगा। और इस विधानसभा सत्र में जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की चर्चा बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी और ये चर्चा निर्णायक मोड़ पर आकर के बंद होगी या सरकार फिर इस बार चुप्पी साध लेगी, ये देखने में दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, एकता टीम की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश सलाहकार की तरफ से विधानसभा में जोर तोड़ से आवाज उठाने के लिए पत्राचार किया गया है। कई लोगों को लेटर दिया गया है, कई नेताओं से बात भी हुई है और उम्मीद है कि इस बार नए तरीके से विधानसभा में हम लोगों की गूंज सुनाई देगी। सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि अब नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं टिक पा रहा है, लेकिन अगर विश्वास नहीं टिक पा रहा है तो हम कर क्या सकते हैं? मेरे पास विकल्प क्या है? लोगों से बात की जा रही है, समर्थन मिल रहा है। अगर व्यापक समर्थन मिलता है तो आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इसके लिए लोग कितना तैयार हैं, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस चीज पर काम करने की आवश्यकता है। हर जिले में शिक्षकों को इकट्ठा होकर के तैयारी बनानी चाहिए। सभी शिक्षकों को इकट्ठा किया जाए, शिक्षकों के मन की बात जाना जाए और सभी शिक्षकों को इकट्ठा करके फिर मैदान में अगर जुटते हैं तो सफलता मिलनी निश्चित है। जैसे कोई एक आध जिले में एक आध लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन एक दो लोगों से नहीं हो पाएगा। हम अपने गुफरान भाई से कहना चाहते हैं, गुफरान भाई, आप एक मझे हुए शिक्षक हैं, जागरूक हैं और इसके बारे में आपको अनुभव भी काफी है। आप भी मेहनत करें। मुर्तजा अंसारी साहब, आप भी मेहनत करें। अजीत श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव जी, रामदयाल यादव जी, सुरेश कुमार डॉक्टर साहब, आप लोग अगर एक बार मेहनत कर देते हैं, महफूज भाई, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करने की आवश्यकता है। अब लोगों को इकट्ठा किया जाए, हर जिले में एक मीटिंग किया जाए और मीटिंग करके उसका समाधान निकाला जाए। बहुत हो गया अब इंतजार। हालांकि जो कोशिश है वो कोशिश तो जारी ही रहेगी, लेकिन हमको और आगे कुछ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए। साथ अगर नहीं मिलता है तो फिर समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। कोर्ट में लड़ाई तो चल ही रही है,
कुछ शिक्षक साथी हमारे कहते हैं कोर्ट ही एक सहारा है। मैं मानता हूं बेसहारों का सहारा तो कोर्ट है ही है, लेकिन हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं तो वो भी तो जरूरी है। हमारा तो इस समय पूरा का पूरा लक्ष्य केवल एक ही है, मुलाकात। कैसा भी करके मुलाकात करनी है। उचित समय नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। जिस दिन संयोग बनेगा उस दिन मुलाकात भी हो जाएगी। कोशिश तो अपनी जारी है ना भाई, कोशिश करना हम क्यों बंद कर दें। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जगाइए, अपने लिए लड़ना सिखाइए और आए मैदान में। क्योंकि मैंने एक से एक सरकारों को आंदोलन के आगे झुकते हुए देखा है और वो समय है अब कि जो संविधान ने मुझे राइट दिया है उस संविधान के दायरे में रह करके हमको काम करना है। हालांकि मैं एक सामान्य जाति से हूं, जाति का ब्राह्मण हूं। हो सकता है इसलिए सरकार के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो और इसमें पढ़ाने वाले मुस्लिम शिक्षक हैं, हिंदू शिक्षक भी हैं, इसलिए प्रभाव ना पड़ रहा हो। तो मैं अपने इस मदरसे में पढ़ाने वाले SC ST OBC शिक्षक साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस समय सरकार की नजर में वो हीरो हैं और इस बात को लेकर के आगे बढ़े, आए मैदान में। और जब आगे आएंगे तो हो सकता है कि सरकार SC ST OBC को देख करके उसके मन में कुछ दया भावना जाग जाए। सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति तो इस समय सरकार की रवैया जो है बहुत नकारात्मक है। हालांकि सरकार तो गिरनी तय है, लेकिन आने वाले 27 में सरकार गिरनी तय नहीं है। केंद्र सरकार की सरकार जानी तय है, लेकिन यूपी में बाबा जी की सरकार गिरना आसान नहीं है, क्योंकि बाबा जी से लोग नाराज नहीं है। नाराज हैं तो केवल केंद्र सरकार के नेतृत्व से। कांग्रेस के कुछ माननीयों ने संसद भवन में मोदी जी का घेराव किया और मोदी जी के खिलाफ में कुछ नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हालांकि मैंने नहीं सुना है, अगर ऐसा हुआ होगा तो खैर नहीं होना चाहिए, ये आपराधिक है, अपराध है, किसी व्यक्तिगत को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी आज भाषण देते देते इस पर भावुक हो जाते हैं कि लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो मैं मोदी जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले JNU में और दिल्ली के विश्वविद्यालय में ये नारा लगा कि ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी। JNU के प्रांगण में यूरेशियन ब्राह्मण भारत छोड़ो। इस पर मोदी जी को किसी की भावनाएं आहत होती नहीं दिखी। खैर, जब अपने ऊपर आता है तभी सभी लोगों को दर्द मालूम होता है। खैर, वो प्रधानमंत्री हैं, OBC समाज से आते हैं, गर्व से कहते हैं, तो भाई उनको चोट लगती है। उनके ऊपर अगर प्रहार होता है तो उनको चोट जरूर लगती है, लेकिन ब्राह्मण का इज्जत तो इज्जत थोड़ी है, सामान्य वर्ग के लोगों का इज्जत थोड़ी है। उनका शरीर पत्थर से बना है, चाहे कोई मारेगा चाहे गाली देगा, उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं।
लेकिन ओबीसी और एससी एसटी को अगर वो गाली दे रहे हैं और उन्हीं की बात में अगर उनको गाली दे दो तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। भाई, ये हिंदुस्तान को तोड़ने वाला नया नारा निकाला गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बम तैयार किया गया है हमारे इस हिंदुस्तान में, जो आगे चल करके कभी भी फट सकता है। और जब ये फटेगा तो जैसे लाहौर छोड़ाए, इस्लामाबाद छोड़ाए, बर्मा छोड़ाए, बांग्लादेश छोड़ दिए, पाकिस्तान छोड़ दिया, अफगानिस्तान छोड़ दिया, उसी प्रकार हिंदुस्तान भी छोड़ना पड़ेगा। इसकी तैयारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तैयार कर ली है। 2047 के एजेंडे में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी क्या मजबूरी थी, खैर उसको तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्वर्ण जातियों को टारगेट करने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जो भाईचारा बना हुआ था, जातियों का भेद खत्म हुआ था, उसको उन्होंने उसमें बढ़ावा दे दिया है और उसका प्रतिकार देखने को मिल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली मिल रही है, फिर भी सरकार मौन है, क्योंकि वो जज साहब सामान्य जाति के हैं, इसलिए उनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। अगर वही एससी एसटी ओबीसी के होते तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती। खैर, ये गंदी राजनीति इस समय हिंदुस्तान में हावी है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में एक बुझते हुए चिराग को जलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं आगे इसलिए नहीं ज्यादा बढ़ पा रहा कि अगर ज्यादा मैं कोशिश करूंगा तो लोग जातीय आधार पर देखना शुरू कर देंगे, और जब जातीय आधार पर देखना शुरू कर देंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। इसलिए मैं 5% अपने जाति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं मेरे भाई। नहीं तो सरकार को एक हफ्ते के अंदर अंदर झुकना पड़ता। जिस तरह यूजीसी बिल पर यह उन्होंने यू टर्न लिया है जिस तरह से, लेकिन खैर छोड़िए, बात अलग है। देखते हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो आगे चलने के लिए हम तैयार हैं। जो कुछ होगा झेला जाएगा। देखते हैं। नमस्कार।